तुम ही सबरी के राम, तुम ही मीरा के श्याम। जय गुरुदेव, जय बाबा नीम करौली महाराज। आज दिनांक 5 अप्रैल 2022 और आज चौथा नवरात्र है, मंगलवार है। मैं आप सभी भक्तजनों को बाबा नीम करौली महाराज जी के आरती के दर्शन करा रहा हूँ। साथियों, जय गुरुदेव जो हमारा यूट्यूब चैनल है, हमने बाबा नीम करौली महाराज जी के आरती के लिए विशेषतः बनाया है। आप सभी लोग इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तुम ही सबरी के राम, तुम ही मीरा के श्याम। तुम ही सबरी के राम, तुम ही मीरा के श्याम। एक हो तुम अनेकों, तुम्हारे हैं नाम। कभी सीता के संग, कभी राधा के संग, तुम निराले निराले तुम्हारे हैं काम। निराले निराले तुम्हारे हैं काम। तुम ही सबरी के राम, तुम ही मीरा के श्याम। एक हो तुम अनेकों, तुम्हारे हैं नाम। कभी सीता के संग, कभी राधा के संग, तुम निराले निराले तुम्हारे हैं काम। तुम ही सबरी के राम, तुम ही मीरा के श्याम। सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम। सांवरी सांवरी भोली सूरत वही, मोहिनी मोहिनी प्यारी मूरत वही। सांवरी सांवरी भोली सूरत वही, मोहिनी मोहिनी प्यारी मूरत वही। कभी लेके धनुष तुम अवध में मिले, कभी मथुरा में गूंजे मुरलिया की तान। तुम ही सबरी के राम, तुम ही मीरा के श्याम। एक हो तुम अनेकों, तुम्हारे हैं नाम। कभी सीता के संग, कभी राधा के संग, तुम निराले निराले तुम्हारे। कैंची धाम बाबा नीम करौली महाराज जी के आरती के बाद आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ आश्रम के नीचे जो नदी बहती है, सिफरा नदी, उसको पुनर्जीवित करने वाले रिवरमैन, उत्तराखंड के रिवरमैन श्री जगदीश नेगी जी से, और उनसे जानेंगे कि उनने जो कार्य किया उसके पीछे उनका क्या बाबा जी का आशीर्वाद रहा। ये नीरज भाई, ये मैंने ये बाबा की ही प्रेरणा से 2015 में ये सिपरा नदी जो भोपाली में इतनी ज़्यादा प्रदूषित हो गई थी, इसके सफाई अभियान को शुरू किया था 11 अक्टूबर 2015 से। तो ऐसी बाबा की ऐसी कृपा रही कि मैं अभियान के दौरान मैंने देखा कि तो मैं इसमें कुछ समय तो स्थानीय लोग भी आए हमारे साथ सफाई करने, हम हर रविवार रखते थे, लेकिन धीरे धीरे स्थानीय लोग भी गायब हो गए क्योंकि इस तरह के अभियानों को जारी रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं 8-10 मज़दूरों के साथ सुबह 9 बजे ही बाबा के धाम में पहले दर्शन करके नदी में घुस जाता था। ऐसे कभी कभी तो खाना भी नहीं खाता था, भूखे ही। लेकिन अब मैंने उस दौरान महसूस किया कि पूरे दिन में जब सफाई करता था तो बिल्कुल ना कोई भूख लगती थी, ना कोई प्यास लगती थी, ना कोई थकान लगती थी। पूरे दिन हम कीचड़ गंदगी में नदी से निकालते थे कूड़ा कचरा। तो 2.5 साल तक हमने कई टनों के हिसाब से इसमें से कचरा निकाला नदी से। बाबा महाराज की ऐसी कृपा रही, बाबा ने ही सब किया है। मैं तो कहता हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया, सब बाबा ने किया। और ये मैं अपना ये परम सौभाग्य मानता हूँ कि बाबा महाराज ने मुझे यह पवित्र कार्य करने का अवसर दिया, क्योंकि ये नदी उत्तर वाहिनी नदी है। उत्तर वाहिनी नदियाँ बहुत कम होती हैं।
हैं। हिमालय की अधिकतर नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, लेकिन ये जो बाबा के धाम के बगल में जो नदी गुजर रही है दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही है, अर्थात ये उत्तर वाहिनी है। जिस प्रकार से एक उज्जैन में है एक शिप्रा नदी, वो भी उत्तर वाहिनी है, तो इसको भी उत्तर वाहिनी, ये भी उत्तर वाहिनी है हमारी शिप्रा नदी, इसका नाम भी शिप्रा नदी है। हरिद्वार में भी जो हर की पैड़ी में जो गंगा का है वो भी ओरिजिनल रूट नहीं है गंगा का, उसको जानबूझ के उत्तरवाही किया गया है ताकि, क्योंकि उत्तरवाहिनी नदियों के बारे में स्कंद पुराण के मानस खंड में उल्लेख आता है उत्तरवाहिनी नदियों का। इनको बहुत पावन माना गया है, पवित्र माना गया है, इनके किनारे अंतिम संस्कार भी मोक्षदायी माने जाते हैं। तो 2015 से हमने जो भी ये बाबा का ही इसमें आशीर्वाद रहा, बाबा के आशीर्वाद से मैं इसमें काफ़ी कार्य कर सका। भोवाली में इसमें काफ़ी सीवर लाइन से भी पड़ी थी नदी में, तो मैंने उसके लिए भी आवाज़ उठाई और मैं करीब 60 सीवर लाइन जो ओपन इस शिप्रा पवित्र नदी में गिर रही थी उनको भी हटाने में मैं कामयाब हुआ बाबा का ही आशीर्वाद से। और जो ये भोवाली से 2 किलोमीटर आगे डांकारौली के पास जो पालिका पूरा कूड़ा कचरा फेंकती थी और वो सारा एक बरसात में बह के नीचे धाम तक आती थी वो गंदगी, तो उसके लिए भी मैंने प्रयास किया। कुछ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देहरादून आदि इन जगहों पर मैंने पत्र व्यवहार करके विद फोटो भेजा, तो बाबा की ऐसी कृपा रही कि वो स्थान पर भी कूड़ा कचरा फेंकना बंद हो गया। मैंने तो बाबा से ही प्रार्थना करी, तो वहाँ पर अभी देखिए स्थल बिल्कुल स्वच्छ हो गया, जबकि पहले वहाँ पर इतनी दुर्दशा थी कि आप अगर गाड़ी के शीशे भी बंद, इतनी बदबू आती थी, इतना आना जाना लोगों का दूभर था, गायें कूड़े कचरे को खाती थी, बंदर आते थे, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। तो देखिए बाबा का मैं बिल्कुल पूरे मैंने ऐसे चमत्कार देखे हैं बाबा के, बिल्कुल हनुमान के अवतार हैं बाबा, और भी जो जीवन में जो भी परेशानियाँ आती हैं तो बाबा हमेशा उससे उबारते हैं। तो मैंने ऐसा महसूस किया एक बार मुझे ये नदी में सफाई करने के दौरान, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर इधर उधर करने के बहुत ज़्यादा श्रम शारीरिक करने के कारण हार्निया हो गया था, मुझे एंग्लिकन हार्निया हो गया था, तो मैं इतना परेशान हो गया था, इतना ज़्यादा दर्द होता था पेट में। तो डॉक्टरों ने बताया कि अब ऑपरेशन होगा आपका, आप आइए 15 दिन की दवा ले जाइए। लेकिन जब मैं बाबा के धाम प्रार्थना करने आया, मैंने बाबा से कहा बाबा अगर ये मेरा ये अभियान रुक जाएगा क्योंकि इसमें दिक्कत आएगी, कुछ समय तो मुझे ऑपरेशन के बाद आराम करना ही पड़ेगा, तो आप यकीन नहीं मानेंगे जब 15 दिन बाद गया तो हार्निया गायब था। डॉक्टर ने कहा कि अभी ये हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो पाएगा अभी। तब से मैं, डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप 10 किलो की बाल्टी भी मत उठाना, लेकिन मैं पूरे सारे काम करता हूँ, 2 सिलेंडर 2 हाथों से उठा देता हूँ अभी भी, तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो हार्निया भी गायब हो गया मेरा, वो मेरे पास वो रिपोर्ट भी कहीं इधर गुम हो गई है, घर में रखी थी मैंने वो, नहीं तो मैं उसको भी इसमें शेयर कर देता। तो बाबा अंतर्यामी हैं, बाबा सब जानते हैं। तो बाबा ने जितनी भी मुझे इस अभियान के दौरान सफलता मिली है सब बाबा ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ। तो ये मेरा देश विदेश के सभी श्रद्धालुओं से ये कहना है कि उसके साथ साथ हम पर्यावरण का भी संरक्षण करें, जहाँ भी नदियाँ हों उनको हम दूषित न होने दें, नदियाँ जल स्रोतों तालाबों को। ये मेरा एक बहुत बड़ा पर्यावरण संरक्षण का मैं संदेश भी दे रहा हूँ बाबा के भक्तों को। आप जहाँ भी हों वहाँ करिए, नदियों तालाबों जल स्रोतों की रक्षा कीजिए। तो ये नदियाँ हमारी माँ हैं, जीवनदायिनी है, इनके बिना जीवन असंभव है। क्योंकि संसार की आपने देखा होगा सारी सभ्यताएं, जितनी भी सिविलाइजेशन है सब नदियों के किनारे ही फली फूली है, चाहे मिस्र की हो, नील नदी सभ्यता हो या सिंधु घाटी सभ्यता हो, कोई भी हो। देखिए गंगा ही देखिए कितने करोड़ों लोगों को सींच रही है गंगा नदी हमारी, देखा जाए तो ये भी सब गंगा में ही मिलती हैं, क्योंकि ये सब छोटी कैपिलरीज है गंगा की ये नदियाँ। इनको अगर हम साफ़ नहीं करेंगे तो गंगा भी कैसे साफ़ हो पाएगी। तो इसको सबसे पहले हमें इन छोटे छोटे नदी नालों, इनको जो कैपिलरीज को साफ़ करना पड़ेगा, तभी हम गंगा को स्वच्छ कर पाएंगे, तभी हमारा अभियान। इसमें हमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बस मैं यही कहना है मेरा। धन्यवाद। जय बाबा नीम करौली महाराज की। जय गुरुदेव।